आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। पहली बार एक कश्मीर के मसले पर बड़ी पेशरफ्त ट्रंप ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले के हल के लिए। साथ ही कश्मीर कमेटी के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सियासत में कीड़े नजर आना शुरू हो गए। कल उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की अपने सेशन में, मैं ये समझता हूं कि वो जुबान नामुनासिब थी। मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करना, मैं ये समझता हूं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप खुद को डिस्टेंस करे। उनका एक पुराना ये वादा था, एक मामला था कि वो इस चीज के ऊपर वाजे है कि वो मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब फिर वक्त है कि वो खुद को मौलाना फजलुर रहमान से अलहदा करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, कल इरफान सदीकी साहब को ऊपर जिस तरह किराएदारी के कानून का इतलाक किया गया, मेरी नजर में इस वक्त किराएदारी के कानून का इतलाक तो फजलुर रहमान पे होता है, जिनको किराए पे हासिल किया है पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपने लीडरशिप को छुड़ाने के लिए। जो बातें कर रहे हैं, एक दिन हमें कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, दूसरे दिन कहते हैं नहीं सभी कुछ हम करा रहे हैं। तो या तो इमरान खान को आप समझें कि सिस्टम चला रहा है, इमरान खान नहीं चला रहे, या आप कहें कि इमरान खान चला रहे हैं। जो इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज इस बात के ऊपर कि उनके खिलाफ केसेस हैं वो बिल्कुल बेतुका है। उसकी वजह क्या है? एक केस नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी का बता दें जो PTI की गवर्नमेंट ने बनाया हो। एक ऑफिसर जो उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बता दें जो हमने लगाया हो। केसेस आपके अपने दौर में बने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके अपने हैं, तफ्तीश उन मुकदमात की हो रही है जो आपके अपने केसेस अपने दौर में शुरू हुए। तो मुझे आप बताइए इसका हमारे से क्या ताल्लुक है? और फिर मीडिया का एक हल्के से जो इस वक्त नैरेटिव डेवलप हो रहा है, खुसूसन जिस तरीके से 2-3 दिनों से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो नैरेटिव डेवलप किया गया वो नामुनासिब है। देखिए हदूद और कयूद है हर एक की। मैंने पहले भी हमने ये बात की है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के मैंडेट के साथ ये बात करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में सियासी आज़ादियों के हामी हैं। हम सियासी आज़ादियों को प्रोटेक्टर हैं। अगर आज पाकिस्तान का मीडिया ना होता, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ना होता, तो PTI कहाँ खड़ी होती? हम तो एग्जिस्ट ही ना कर रहे होते। तो ये कहना कि हम मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर करा रहे हैं, ये एब्सर्ड है, बेहुदा है। सवाल पैदा नहीं होता कि कोई हमारी तरफ से मीडिया के ऊपर पाबंदियों की बात हो। लेकिन मैं मीडिया को दावत देना चाहता हूं कि वो आए, हमारे साथ बैठे और आइए अपने अपने रूल्स ऑफ गेम तय करें। कुछ लोग जैसे फेक न्यूज गढ़ी जाती है, हम देखते हैं जानबूझ के एक पूरी मुहिम फेक न्यूज के ऊपर खड़ी की जाती है। हमें उसका भी तोड़ करना है। ये मीडिया के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, हमारे इंटरेस्ट में है कि हम फेक न्यूज का तदारुक करें। हम उस फेक न्यूज के ऊपर जो बिल्ड अपॉन एक की जाती है कैंपेन, उसका तदारुक करें। मसलन मैं आपको बताता हूं, मामूली सी बात बताऊं, और फिर पाकिस्तान के वकार का ख्याल रखना जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान के वकार का ख्याल रखना जरूरी है। मसलन एक हमारे टेलीविजन में खबर आती है, खुद ही खबर आती है कि वजीर आजम जनाब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की दावत के ऊपर रूस का दौरा करेंगे। इंडिया का एक टेलीविजन पाकिस्तानी टीवी को कोट करता है मॉस्को में और पूछता है कि जी वजीर आजम आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं आ रहे, ताई को दावत एक्सटेंड की गई है। और फिर यहीं पे वहीं टेलीविजन से ये कैंपेन शुरू होती है कि देखे ये जनाब जाली अब बात फैलाई गई और वो इस तरह किया गया। जब आप अपने वज़ीर आज़म को इस तरह से ह्यूमिलिएट करेंगे तो आप पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो वकार है दुनिया में वो बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने 2018 में जहां पर एक बिल्कुल टूटी फूटी मईशत हमें वर्षे में मिली, उससे ज्यादा टूटी फूटी हमें फॉरेन पॉलिसी वर्षे में मिली। हमने
अमेरिका से हमारे ताल्लुकात, अरब मुल्कों से हमारे ताल्लुकात, ईरान से हमारे ताल्लुकात, तमाम के तमाम हम बिल्कुल तन्हा थे। मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का प्रेसिडेंट लगाया हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर की जितनी खिदमत अब कर रहे हैं उतनी खिदमत उस वक्त कर रहे थे। जिस तरीके से बैरूनी दौरों के ऊपर अरबों रुपए उजाड़े गए, सिर्फ एक अमेरिका का दौरा जिसमें नवाज शरीफ सब चिट्टे लेके पढ़ रहे थे, $4,67,000 में पड़ा। इमरान खान वही दौरा $50,000 में करके आए हैं। और आप फर्क देख लीजिए कि इमरान खान का दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ और नवाज शरीफ के दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। मैं समझता हूं इस वक्त अपोजिशन एहतसाब के अमल में रुकावट ना बने, मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में ना खेलें, ना ही मौलाना फजलुर रहमान को किराए पे हासिल करने की कोशिश करें। हमें ये समझ है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिक्स की जा रही है कि मदरसों के बच्चों को लाके उनके सरों पे सियासत की जाए। एक तरफ आप कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ आप मदरसे के बच्चों को अपना आलाकार बनाना चाहते हैं सियासत का। ये एक बड़ी सिचुएशन होगी। तो हमने जब मजहबी सियासत की इजाजत हम तहरीक लब्बैक को नहीं दे रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान को ये सियासत की इजाजत कैसे दी जा